नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर आई है ईरान से। बताया ये जा रहा है कि चाइना ने अपनी DF-17 मिसाइल्स जो हैं वो बड़ी संख्या में ईरान को पहुंचा दी हैं, ईरान को ट्रांसफ़र कर दिया है। देखिए, पीछे जो कार्गो प्लेन्स पहुंचे थे ईरान, उसको लेकर तमाम कयास थे, और अब जो खबरें सामने आई हैं कि DF-17 ये वो मिसाइल्स हैं जो कि चाइना ने ईरान को ट्रांसफ़र किए हैं। लेकिन इसके पीछे जो असली खबर है वो ये है कि इस DF-17 मिसाइल्स के साथ साथ देखिए, ईरान के पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं। ईरान को मिसाइल्स के मामले में ज़्यादा किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो DF-17 मिसाइल्स जो चाइना की पहुंच गई हैं ईरान, ऐसा बताया जा रहा है, इसके साथ ही चीन ने पहुंचा दिया है DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसे HGV भी कहते हैं। अब ये खास बात ये है, अब ये समझना होगा कि क्यों ये जो DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो पहुंचा दिया है चीन ने ईरान को, इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है और ये समंदर में कैसे अमेरिकी जहाज़ों का काल बताया जा रहा है कि साहब उनको तबाह करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। देखिए, आपने DF-17 की खबर शायद पहले कहीं देख रखी होगी, कई जगह खबरें छपी भी थी कि DF-17 मिसाइल चीन ने पहुंचा दी है। लेकिन उसके साथ अब जो खास बात है वो DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे इस मिसाइल के ऊपर लगा दिया जाता है। ये जो DF-17 मिसाइल है, इस मिसाइल के ऊपर लगाया जाता है ग्लाइड व्हीकल जिसका नाम है DF-ZF। ये मिसाइल के ऊपर लगाकर छोड़ा जाता है, जो अंतरिक्ष की सीमा से गोता लगाते हुए लक्ष्य की तरफ गिरता है। अगर हम आपको इसको सरल शब्दों में समझाएं तो ये जो DF-17 मिसाइल है, इस मिसाइल के ऊपर लगा दिया जाता है DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। और जब ये मिसाइल लॉन्च की जाती है तो ये मिसाइल पहले वायुमंडल को पार करते हुए ऊपर जाती है, और उसके बाद जब री एंटर होती है वो एटमॉस्फेयर में, जब वो री एंटर होने लगती है तो ये जो ग्लाइड व्हीकल है ये उससे अलग हो जाता है, और वो जो टारगेट है वो उस पर गिरता है। यानी देखिए, जो DF-17 की रेंज है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, और उसके बाद जब वो री एंटर होती है, जैसी मिसाइल री एंटर होगी तो ये जो ग्लाइड व्हीकल उसके ऊपर लगा हुआ है ये उससे अलग हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो भी कई किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। यानी आप देखिए, इस मिसाइल की रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो ग्लाइड व्हीकल है ये अपने साथ बड़ी मात्रा में पेलोड यानी कि धमाके करने वाला सामान अपने साथ लेके जा सकता है। यानी आप देखिए, पहले मिसाइल लॉन्च होगी, मिसाइल ऊपर जाएगी एटमॉस्फेयर में, जब री एंटर करेगी तो ये जो ग्लाइड व्हीकल उसके ऊपर लगा है ये अलग हो जाएगा, और ये जो है अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगेगा बहुत स्पीड के साथ, और उसके ऊपर जो है वो पेलोड लगा हुआ है जो कि अच्छा खासा अपने साथ गोला बारूद भी लेकर जा सकता है, और वो जो है हमला कर सकता है। और इससे निशाने पर सबसे बड़ा टारगेट इसका होंगे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और गेरल्ड आर फोर्ड। देखिए, ये दोनों अब पहुंच चुके हैं। अब्राहम लिंकन तो पहले से था, उसके साथ 9 डिस्ट्रॉयर्स थे जो मदद करने वाले जहाज़ होते हैं वो है। अब गेरल्ड आर फोर्ड भी पहुंच चुका है और उसके डिस्ट्रॉयर्स भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अब टोटल 17 डिस्ट्रॉयर्स हो गए हैं अमेरिका के, यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और गेरल्ड आर फोर्ड, और उसके साथ जो है 17 डिस्ट्रॉयर जहाज जो कि मदद के लिए खड़े हैं। ये सब के सब अब ईरान की ये जो मिसाइल्स हैं जो कि चाइना ने दी है DF-17, और इसके ऊपर लगा जो DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है HGV जो कहलाता है, ये इसके निशाने पर होंगे। देखिए, हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने कहा था, करीब 4 दिन पहले उनका ये बयान आया था, उन्होंने कहा था कि चीन की मिसाइलें हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा है। अब इसी समय ये बयान क्यों आया? देखिए, आप समझिए इस बात को। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने इस समय ये बयान क्यों दिया? 4-5 दिन पहले का उनका बयान है कि चीन की मिसाइलें हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा है। इसका मतलब अमेरिका इस बात को जानता है कि चाइना ने अपनी DF-17 मिसाइल सप्लाई कर दी है ईरान को, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर, और उसके ऊपर जो है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा हुआ है। यही वजह है कि अब तक सिर्फ अब्राहम लिंकन पहुंचने से चाहता तो अमेरिका हमला कर देता, लेकिन हमला नहीं किया। गेरल्ड आर फोर्ड दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मंगाया गया, और हो सकता है तीसरा भी अब पहुंच जाए।
और इसीलिए शायद ये खतरा सता रहा था अमेरिका को कि अगर हम हमला करेंगे तो ये जो मिसाइल्स हैं, खास तौर पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए भेजी गई है, ये हमारे लिए बड़ा खतरा साबित हो जाएंगी। वो फतेह 2 तो है ही, वो फतेह 2 और खुर्रमशहर, वो मिसाइल्स जो हैं, देखिए वो ये ऐसी मिसाइल्स हैं जो सतह से फायर की जाती है और जनरली जो है वो इजराइल के अलग अलग शहरों पर गिरती है, ज़मीन पर निशाना बनाती है। लेकिन जो जहाज़ को उड़ाने वाली मिसाइल्स हैं, इस पर ईरान ने काम किया बड़ी तेज़ी के साथ पिछले 3 महीनों के अंदर अंदर, और उसका नतीजा ये है। अबू मेहदी मिसाइल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी खतरनाक वो साबित हो सकती है। और अब तो समंदर पे अपने जहाज़ से भी लॉन्च करनी शुरू कर दी है ईरान ने मिसाइल्स, यानी बड़ा खतरा अमेरिका के लिए। और ऐसे में DF-17 का जिक्र हो गया। अब एक और खबर जो है, जो एक्सपर्ट्स से मेरी बात हुई, मैंने समझने की कोशिश की कि भाई अमेरिका ने अपने एक के बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियर मंगाते जा रहा है अमेरिका, इसकी क्या वजह है, क्यों दूसरा और तीसरे का भी अब जिक्र हो गया है कि ये क्यों बुलाने पड़े। हमला तो कई तरीके से हो सकता था, इसकी क्या ज़रूरत है। तो एक तो ये था ही कि भाई ईरान की मिसाइल्स बेहद खतरनाक है। बताया ये जाता है कि अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से हमला होता ईरान पर और दूसरा नहीं आता तो इजराइल को बचाना मुश्किल हो जाता। ये कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो गेराल्ड आर फोर्ड दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आया है, इसका मुख्य मकसद ही यही होगा कि इजराइल को बचाया जाए ईरान के हमलों से। यानी जब हमला होगा अमेरिका का, भले उसमें सीधा हमला इजराइल ना भी करे, अगर अमेरिका ने भी हमला किया, लेकिन नतीजा ये ज़रूर होगा कि तेल अवीव पर, हाइफा पर और इजराइल के तमाम शहरों पर बरस जाएंगी ईरान की मिसाइल्स। और जैसा बताया जा रहा है कि देखिए अमेरिका की तरफ से जब हमला होगा और उधर से जब मिसाइल्स फायर होंगी, जो कि अलग अलग तैनात हैं, 600 से ज़्यादा जो है मिसाइल्स सिर्फ तैनात कर दी गई हैं, बताया जाता है कि इजराइल को टारगेट करते हुए। तो ये जब मिसाइल्स बरसनी शुरू होगी तो अमेरिका अपनी रक्षा करेगा, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बचाएगा, कि फिर वो जो है अरब देशों के बेसिस बचाएगा या इजराइल को बचाएगा। ये बड़ा मुश्किल पड़ जाती है बचाना सबको, क्योंकि मिसाइल्स तो एक साथ फायर होती, वो मिसाइल्स अमेरिकन बेसिस पे भी एक साथ फायर होती, इजराइल पर भी फायर होती और जितने एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर भी फायर होती। तो कहा यह जा रहा था कि अमेरिका अपनी रक्षा करने में इन्वॉल्व हो जाता और इजराइल को बचाना मुश्किल हो जाता। इस सूरत में इजराइल पर अगर मिसाइल्स गिरती हैं और बड़ी संख्या में एक साथ अगर मिसाइल्स गिरती हैं, खुर्रमशहर 4 और फतेह 2 जैसी मिसाइल्स फायर हो जाएं, अगर 600-700 मिसाइल्स एक साथ अगर फायर हो गई इजराइल पर, इस बार जंग जो है वो एग्जिस्टेंस की जंग होगी। इसलिए इस बार ऐसा नहीं होगा कि ईरान ने पिछली बार की तरह जैसे 100 मिसाइल फायर की थी, एक साथ 600-700 मिसाइल फायर हो गई। तो इजराइल को बचाने के लिए सिर्फ गेराल्ड आर फोर्ड को भेजा गया है, ताकि वहां से जो है पेट्रियट सिस्टम फायर कर करके ईरान की मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, वरना इजराइल तो साफ। तो बताया जा रहा है कि जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा, इसका मेन मकसद होगा किसी भी तरह से इजराइल की रक्षा की जाए। यानी आप देखिए कितना जबरदस्त खौफ। आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, 17 डिस्ट्रॉयर, सबमरीन छोड़ दीजिए, बाकी जो बेसिस पे F-35 और F-16 जेट्स हैं वो छोड़ दीजिए, जो पैराट्रूपर्स खड़े हैं अंदर आने के लिए वो छोड़ दीजिए। इन सब के बावजूद इजराइल को बचाना एक बड़ी चुनौती। और अब ऐसे में ये जो DF-17 के साथ खास तौर पे DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की जो बात हो रही है, जो बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी ईरान, अगर जंग होती है तो ये बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे और अमेरिका के जितने जहाज़ हैं वो इसकी जद में होंगे, इसके निशाने पे होंगे। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।